नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड लायन डे के अवसर पर भारत के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र से एक बेहद गर्व महसूस कराने वाली खबर सामने आई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एशियाई शेरों यानी कि एशियाटिक लायन की आबादी में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2015 में जहां देश में कुल 523 एशियाई शेर थे, वहीं 2025 तक यह संख्या बढ़कर 891 हो गई है। आखिर यह उपलब्धि कैसे हासिल हुई? प्रोजेक्ट लायन क्या है और इसके तहत कौन कौन सी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? आइए जानते हैं आज के इस एजुकेशनल वीडियो में पूरी डिटेल। सबसे पहले मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पिछले एक दशक में भारत में शेरों की संख्या में 70% से अधिक की शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। 2015 में 523 शेरों से बढ़कर 2025 में यह आंकड़ा 891 पर पहुंच गया है। विश्व सिंह दिवस पर पर्यावरण मंत्री ने इस सफलता का श्रेय हमारे फ्रंटलाइन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वन्यजीव विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों के अथक प्रयासों को दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने रेखांकित किया कि भारत ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया है कि विकास और प्रकृति एक साथ फल फूल सकते हैं। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है प्रोजेक्ट लायन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य एशियाई शेरों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करना था। वर्ष 2020 में शेरों का प्राकृतिक आवास दायरा लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर था, जो अब प्रोजेक्ट लायन के व्यापक प्रयासों के कारण बढ़कर लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। इसका मतलब है कि शेर अब केवल गिर नेशनल पार्क तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सौराष्ट्र के नए और सुरक्षित क्षेत्रों में भी अपना ठिकाना बना रहे हैं। प्रोजेक्ट लायन का दृष्टिकोण पूरी तरह से होलिस्टिक और वैज्ञानिक है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर काम किया गया है। आवास सुधार यानी कि हैबिटाट इन्हेंसमेंट, शेरों के शिकार और पीने के पानी की व्यवस्था को जंगल के भीतर बेहतर बनाना। दूसरा, बीमारी निगरानी और पशु चिकित्सा यानी कि डिजीज मॉनिटरिंग एंड वेटरनरी केयर। 2018 में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी कि CDV के खतरे के बाद से शेरों के स्वास्थ्य की नियमित वैज्ञानिक ट्रेनिंग और मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है। तीसरा, तकनीक का उपयोग यानी कि टेक्नोलॉजी एडेड इंटरवेंशंस, रेडियो कॉलर, GPS मैपिंग और AI आधारित निगरानी से शेरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। चौथा, सामुदायिक भागीदारी यानी कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड कोएग्जिस्टेंस, स्थानीय लोगों जैसे गिर के मालधारी समुदाय को संरक्षण से जोड़ना, नुकसान की स्थिति में मुआवजा देना और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना। यदि आप UPSC या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये तथ्य आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एशियाटिक लायन, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका है। IUCN स्टेटस, रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। IUCN व WPA स्थिति, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 के तहत इसे सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। प्राकृतिक आवास, पूरी दुनिया में एशियाई शेरों की एकमात्र प्राकृतिक आबादी केवल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र गिर फॉरेस्ट और आसपास में पाई जाती है। भारत में एशियाई शेरों की यह बढ़ती संख्या जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अगर आपको यह एजुकेशनल जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। परीक्षा से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।